हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। द सरकारी फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको इजी तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के बारे में पूरा जानकारी नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए और सीधा क्लिक करके इस पोस्ट पे चले आइए। आज के इस वीडियो में आपको ऑनलाइन आवेदन करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस वैकेंसी के बारे में कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं। जैसे कि इसका जो लास्ट डेट अप्लाई करने का वो है 26 मार्च 2022। पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो है 29 मार्च 2022 और फोटो साइन जो अपलोड करने का लास्ट डेट है वो है 1 अप्रैल 2022। अगर किसी कारणवश आप इस फॉर्म को गलती कर देते हैं भरने में तो उसे आप करेक्शन कर सकते हैं। उसका जो डेट है वो है 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक, यानी कि यहाँ पे आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है। बाकी इसमें जो फ़ी लग रहा है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये का फ़ी रखा गया है और SC ST और PH के लिए, PH तो आई थिंक होगा नहीं तो यहाँ पे मिस्टेक है, तो SC और ST के लिए यहाँ पे 50 रुपये का फ़ी लिया जा रहा है। बाकी जो एज है वो यहाँ पे 18 से 25 वर्ष रखा गया है। SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल 10th पास मांगा जा रहा है। बाकी हाइट वगैरह आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, हाइट, रनिंग, चेस्ट वगैरह क्या लिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको सीधा आज आवेदन करने के लिए सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसको ईजी तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने द सरकारी फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस रेड कलर वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि सही समय पर आपको सारी सरकारी नौकरी वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अप्लाई करने की और देखते हैं कि कैसे हम ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और सीधा क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल्स पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या फिर सीधा यहाँ पे आइए और देखिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप है पेमेंट का और तीसरा स्टेप है फ़ोटो साइन अपलोड करने का। हम लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। पेमेंट और फ़ोटो साइन ये 24 आवर्स का गैपिंग रखा गया है, यानी कि आज अगर आप पेमेंट करते हैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद ही आपका पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा और उसके बाद यानी कि पेमेंट करने के बाद 24 आवर्स के बाद आप फ़ोटो साइन अपलोड कर पाएंगे। तो आज मैं रजिस्ट्रेशन का वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पेमेंट के ऊपर होगा। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा यानी कि एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड वो फ़ोटो साइन का वीडियो होगा। तो टोटल इसमें 3 वीडियोस आप लोग को मिलने वाले हैं और मैं आप लोग को पूरा तरह से गाइड करूंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो चलिए इस रजिस्ट्रेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे सामने देखिए पहला जो ऑप्शन है ये पूछ रहा है कि क्या आपने 2018 में, यानी कि ये वैकेंसी जो 2018 में आई थी, क्या आप उसका पेमेंट किए थे या नहीं। अगर आपने पेमेंट किया तो आप यहाँ पे एस करके और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे कंडीशन में मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट है, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। तो हमारे सामने यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यस नहीं होगा। उसके बाद है आर यू अ लोकल रेसिडेंस, यानी कि ये पूछ रहा है कि क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है।
रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आपका नया बना हुआ है तो बढ़िया है, अगर पुराना है तो आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं कि कितना पुराना ले रहा है, कब का ले रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर डालते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सीओ और एसडीओ दोनों से यहाँ पे लिया जा रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले मतलब अभी भी बता दे रहा हूँ कि आप नोटिफिकेशन को जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कब का एसडीओ का बनाव होना चाहिए और कब का सीओ का बनाव होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे रेसिडेंशियल का नंबर डाल देते हैं। मेरा यहाँ पे लेटेस्ट बना हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेटेस्ट डाल रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपका सर्टिफिकेट को कौन इशू किया है, एसडीओ, डीसी या फिर सीओ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एसडीओ डाल रहे हैं क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट एसडीओ इशू किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इशू डेट, यानी कि आपका रेसिडेंशियल कब इशू हुआ है। तो मेरा जो रेसिडेंशियल इशू हुआ है वो मैं डेट यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट योर लोकल रेसिडेंस, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो हम यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद जेंडर भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपका मैट्रिकुलेशन झारखंड राज्य में सिचुएटेड, यानी कि झारखंड राज्य में स्थित स्कूल से ही हुआ है या फिर झारखंड राज्य से बाहर का हुआ है। जिसका बाहर का है वो अपना बाहर का डालेंगे। मैं झारखंड से ही 10th पास किया हूँ, तो मैं यहाँ पे यस करने वाला हूँ। उसके बाद ऑप्शन है रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो रिजर्वेशन कैटेगरी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। रिजर्वेशन कैटेगरी डालने के बाद यहाँ पे आपके पास रिजर्वेशन यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसी कर लिया। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नो होगा। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर अ स्पोर्ट कोटा, अगर किसी का स्पोर्ट्स कोटा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, बट यस करने से पहले आप पूरा नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तभी यस करेंगे। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, हम झारखंड से तो हमको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है, तो हम यहाँ पे यस कर रहे हैं। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ आप वही डालेंगे जो आपके 10th वाले मार्कशीट में होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ भी है। तो चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। इतना सब भरने के बाद आप एक बार फिर से इसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आई कन्फर्म दैट डिटेल्स फिल्ड अबव आर वेरीफाइड बाय मी एंड फाउंड करेक्ट। आप इसको चेक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका कुछ डिटेल्स भरा हुआ मिलेगा जो कि हमने पिछले पेज में भरा था। उसके बाद यहाँ से आपका नया फॉर्म भरना, मतलब उस फॉर्म को आगे भरना हम लोग चालू करेंगे। तो आप एक नज़र यहाँ पे दौड़ा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें क्या क्या भरना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट में भरना चालू करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट नंबर, यानी कि जो आवेदन कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो आप जो नाम लिखेंगे, नाम का स्पेलिंग जो लिखेंगे वो 10th के मार्कशीट के अनुसार ही लिखेंगे। आप मार्कशीट को सामने लीजिए और देखिए कि आपके मार्कशीट में क्या स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद डालना है फादर नेम, ये भी आप 10th वाले मार्कशीट को ही देखकर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम डालना है। मदर नेम भी आपको एज इट इज़ ऐसे ही डालना है जो आपका 10th के मार्कशीट में है। उसके बाद पूछ रहा मैरिटल स्टेटस, अगर कोई मैरिड है तो मैरिड डालेंगे, मैं यहाँ पे अनमैरिड डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालने को, जैसा कि मैंने पिछले पेज में भरा था वहाँ पे SC कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर। मैं फिर से कह रहा हूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर यानी कि जातीय और आवासीय को जो
इशू डेट वगैरह यानी कब का बना हुआ होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आप नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर चेक कर लें। फिर से यहाँ पे देखिए इशूइंग अथॉरिटी पूछ रहा है कि कौन आपका सर्टिफिकेट को इशू किया है। तो मेरा जो सर्टिफिकेट इशू हुआ वो सीईओ के द्वारा इशू हुआ और डेट जो है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इशू डेट। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आधार कार्ड का है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल ले रहे हैं। आप चाहे तो आधार नंबर छोड़ भी सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि पहचान का चिन्ह आपको यहाँ पे डालना है। दो ऑप्शन है, दोनों में आपको एक मैंडेटरी है, आप एक डाल सकते हैं या फिर चाहे तो दोनों डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों डाल लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने के बाद जो नेक्स्ट हमारे सामने ऑप्शन है वो है लैंग्वेज पेपर का। लैंग्वेज पेपर आप यहाँ पे जो भी आप लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे यानी कि आपका जो रीजनल लैंग्वेज होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज है वो है खोटा, तो मैं यहाँ पे खोटा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे एड्रेस डालना, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप वही डालेंगे जो आपके आवासीय प्रमाण पत्र में दिया हो और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप वो डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करके दोनों को फिल कर सकते हैं, यानी कि एक फिल करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड में अलग है और आवासीय प्रमाण पत्र में अलग है तो आप दोनों जगह पे अलग अलग डालेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, परमानेंट एड्रेस आप वही डालेंगे जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में है और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप वही डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में है। तो चलिए हम मेरे कंडीशन में दोनों एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको टिक करूँगा और ये पूरा का पूरा एड्रेस मेरा कॉपी हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस डाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस तरफ परमानेंट एड्रेस में पूरा फिल कर दिया है और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हमको फिल करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल टिक करूँगा और ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट में आना और यहाँ पे फिल करने का जो हमारे सामने है वो है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और एजुकेशनल डिटेल्स। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप बढ़िया से भरेंगे क्योंकि आगे जो भी आपको अपडेट मिलेगा ये दोनों माध्यम से ही मिलेगा, मोबाइल और ईमेल आईडी के माध्यम से। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद अब हम लोग सीधा चलते हैं एजुकेशनल डिटेल्स में। एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पे देखिए 10th का डिटेल्स लिया जा रहा है। यहाँ पे पहला जो बॉक्स है उसमें भरना आपका स्कूल का नाम, दूसरा जो बॉक्स है वहाँ पे भरना है बोर्ड का नाम और तीसरा में है सेलेक्ट करना है पासिंग ईयर और चौथे बॉक्स में हमको डालना है परसेंटेज। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट भर लेते हैं। स्कूल का नाम हमने यहाँ पे भर दिया, उसके बाद बोर्ड का नाम लिख देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप झारखंड से हैं तो यहाँ का जो स्टेट बोर्ड है उसका नाम है जैक रांची, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। हम यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देते हैं। पासिंग ईयर डालने के बाद हम यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे। परसेंटेज आपको कैलकुलेट कर लेना है बढ़िया से, उसके बाद ही डालना है। इतना डालने के बाद आप सीधा यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे।
रिव्यू करने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा भरा हुआ। वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, अगर कोई गलती तो उसको एडिट करके सुधारेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। यानी कि नेक्स्ट करने के बाद ये फाइनल सबमिट नहीं होने वाला है, हम लोग को एक प्रीव्यू पेज मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के सामने एक प्रीव्यू पेज पूरा का पूरा ओपन हो गया, यानी कि जितना सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे भरे हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया है। तो आपको क्या करना ये है कि सावधानी पूर्वक आपको सारा डिटेल्स को एक एक करके चेक करना है। अगर कोई भी ऑप्शन यानी कि कोई भी ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम होता है भरने में तो आप कमेंट करें, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। कोई भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो चलिए हम यहाँ पे केयरफुली एकदम चेक कर लिया है बढ़िया से। अगर आपका कोई मिस्टेक है तो आप देखिए यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है, आप एडिट के बटन पे क्लिक करके फॉर्म को दोबारा से सही करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैप्चा डाल लेते हैं, बट कैप्चा डालने से पहले आप यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। बट सबमिट करने से पहले मैं आपको एक झारखंड जीके का क्वेश्चन का एक क्विज दे रहा हूँ, जो कि 1000 क्वेश्चन का है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्विज किस तरह का है, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए लाया हूँ 1000 ऑप्शनल क्वेश्चन, जो कि झारखंड जीके का है। आप यहाँ जब आएंगे तो आपको ये वाले क्विज में 1000 क्वेश्चन पूरे के पूरे मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक क्विज में। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे करेंगे तो टॉपिक वाइज आपको 50 क्वेश्चन पर क्विज में मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी इसमें 141 लोग इस क्विज को अटैम्प्ट कर चुके हैं। इसी तरह करके बहुत सारा क्विज यानी कि 20 टॉपिक्स है इसमें। तो यानी कि अगर कैलकुलेशन किया जाए तो मोर देन 500 लोग इस क्विज को अभी तक खेल चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप भी झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन को यानी कि झारखंड जीके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस क्विज को अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला क्विज यानी कि 1000 वाला को छोड़ देता हूँ। 1000 वाले में बेनिफिट आपको ये कि जितने भी सारे क्वेश्चन है यानी कि 20 टॉपिक्स है, 20 टॉपिक्स मिला के, यानी कि जब भी आप क्विज को खोलेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक से वो क्वेश्चन आ सकता है। बट टॉपिक वाइज खेलेंगे तो आपको सिर्फ वही टॉपिक का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हमने फर्स्ट टॉपिक वाला यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड एक नज़र में, यानी कि झारखंड एक नज़र में हम लोग देखने वाले। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट डेमो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमको आगे में जीएसएससी का फॉर्म भी सबमिट करना है, क्योंकि वहाँ लेट करेंगे तो शायद फॉर्म रीसेट हो जाएगा। तो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन इसमें मतलब किस तरह से आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नाम मांगा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आप झारखंड से तो ओबियसली आप यहाँ झारखंड सेलेक्ट करेंगे, कोई और अदर स्टेट से हैं तो आप वहाँ अपना स्टेट चुन सकते हैं। उसके बाद सीधा आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है झाड़ों का प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं इसी तरह का आपको 50 क्वेश्चन एक क्विज में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको फॉर्म भरवाना मतलब फॉर्म भरने के लिए सिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाते थे सिर्फ इतने कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग जहाँ पे हम लोग फॉर्म को छोड़े थे। तो पूरा रिव्यू करने के बाद फॉर्म को आपको कैप्चा यहाँ पर डालना है, कैप्चा डालने के बाद सीधा यहाँ पे सबमिट करना है। तो चलिए हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको सिंपल प्रोसीड एंड मतलब आपको सिंपल प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है पेमेंट के लिए।
लेकिन ध्यान रहे कि पेमेंट 24 आवर्स के बाद ही लेगा, ठीक है। बट फिर भी हम लोग क्लिक करके यहाँ देखते हैं कि क्या आगे होता है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शन पे ले चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि हमको पता है कि ये 24 आवर्स के बाद ही पेमेंट लेगा और इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कोशिश करके, कोशिश क्या करना मतलब फिर भी देखता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। चलिए यहाँ पे हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको बोला जा रहा है कि ये 50 रुपये आपका फ़ी लगेगा और यहाँ पे एक नोट भी डाल रखा है कि आपका जो फ़ी पेमेंट होगा वो ओनली 24 आवर्स के बाद ही होगा जब आप फॉर्म सबमिट किए हैं उसके। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आएगा, जिसमें से आपको ये बीच वाला ऑप्शन JECCE 2020 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। चलिए हम अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हैं। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद सीधा आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, प्लीज़ वेरीफाई द डाटा एंटर्ड एंड ट्राई अगेन, यानी कि ये 24 आवर्स नहीं हुआ है। 24 आवर्स के बाद ही ये आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देगा। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि मैंने नेक्स्ट वीडियो जो लाना है वो पेमेंट के ऊपर ही लाना है, तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पेमेंट आप कैसे करेंगे उसका पूरा डिटेल्स वीडियो लाऊंगा और आपको गाइड करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।